सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भीमा कोरेगांव का इतिहास। क्या है भीमा कोरेगांव का असली इतिहास? इस देश का पाखंडी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और गोदी मीडिया के लोग जो है भीमा कोरेगांव के इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में देश के दलितों ने, महारों ने जो है अंग्रेजों को साथ दिया। और जब अंग्रेज लोग जब इस लड़ाई में जीत हासिल किया, जब जीत गए 1 जनवरी 1818 को, तो इन्हीं के याद में, इन्हीं के खुशी में जो है प्रत्येक साल देश का दलित समुदाय के लोग जो है खुशियां मनाते हैं, खुशी का जश्न मनाते हैं। इस प्रकार से साथियों जो है इस इतिहास को जो है पेश कर दिया गया है ब्राह्मणवादियों के द्वारा गलत तरीके से। और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि देश का जो दलित है, जो मार है, वो मराठों से लड़ा था। जो मराठा अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहा था, उस मराठों के खिलाफ में, उस मराठों से लड़ाई लड़ा महार लोग, यानी अंग्रेज का साथ दे रहे थे देश का दलित और महार लोग। इस तरह से साथियों इतिहास को पेश किया गया। आखिर इस इतिहास का असली सच्चाई है क्या? क्या हमारे लोग मराठों से लड़ाई लड़े थे या साथियों ब्राह्मणों से लड़ाई लड़े थे? आज के इस वीडियो में डिटेल से आपको पूरा जानकारी दूंगा, पूरा इतिहास का बैकग्राउंड को आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, भारत देश में अंग्रेजों का आगमन से पहले किसका शासन व्यवस्था चल रहा था? तो वो साथियों था मुगल का शासन व्यवस्था। मुगल का ही जो शासक थे वही जो है कब्जा किए हुए थे और अपने तरीके से वो शासन व्यवस्था चला रहा था। उसी में से साथियों महाराष्ट्र का जो पुणे क्षेत्र में है, वो सभी जगहों पर जो है मुगल का ही जो है शासन व्यवस्था लागू था। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में मराठों का भी बहुत बड़ा जो है राजा हुआ करते थे। तो मराठों का जो है राजा जो थे वो जो है मुगल के खिलाफ में लड़ाई लड़ा और मुगल से जो है लड़ाई लड़कर फाइनल जो है वो लड़ाई जीत गया। और लड़ाई जीतने के बाद मराठों का जो है शासन व्यवस्था पूरा पुणे में जो है लागू हुआ और जहां जहां मुगल का कार्य क्षेत्र था उन सभी जगहों पर जो है पूरा तरीके से मराठों का शासन व्यवस्था लागू हो गया। लेकिन इसी चीज को जब देख रहे थे उसी महाराष्ट्र के पुणे का जो है पेशवा ब्राह्मण, तो उनको जिलजिलाहट लगने लगा, उनको गुस्सा लगने लगा कि हम जो है मुगल को नहीं हरा सके, हम जो है मुगल को हरा कर पूरा जरा से पुणे में कब्जा नहीं कर सके और ये मराठा लोग जीत गया। अब साथियों इनको एक मौका मिला कि अब जो है ना हम मुगल से तो लड़ नहीं पाएंगे, चलो हम लड़ते हैं इन मराठों से। अब ये पेशवा ब्राह्मण लोग लड़ना शुरू कर दिया, किससे? तो मराठों से। और पेशवा ब्राह्मण और मराठों के बीच में जो है लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ और फाइनल साथियों हुआ क्या? ये पेशवा ब्राह्मण के लोग जो है मराठों को हरा दिया। और मराठों को हरा देने के बाद पूरा महाराष्ट्र में, पूरा पुणे के वो सभी कार्य क्षेत्र जहां जहां मराठों का था वो सभी जगह पर पूर्ण तरीके से अपना शासन व्यवस्था लागू किया। और जब वो शासन व्यवस्था को लागू किया तब साथियों कठोर तरीके से एक कानून को भी लागू कर दिया, जिस कानून का नाम है मनुस्मृति। जो साथियों प्राचीन समय में जो कानून व्यवस्था लागू था उस कानून व्यवस्था को पूरा लागू किया। और ये कानून व्यवस्था लागू करके पेशवा ब्राह्मण लोगों ने देश का जो दलित था, जो महार थे, उनके गला में फिर से जो है मटका टंगवा दिया और पीछे झाड़ू टंगवा दिया और पैर में घुंघरू बंधवा दिया। क्यों बंधवा दिया? पैर में साथियों घुंघरू इसलिए बंधवाया गया ताकि जो है दूर से ही जो है पेशवा ब्राह्मणों को पता चल सके कि दलित लोग आ रहा है और दलित के सामने जो सट ना सके और दलितों के छाया पर छाया से जो है पवित्र ना हो जाए, इसलिए घुंघरू टांग दिया गया, गले में मटका टांग दिया गया ताकि जो है ये लोग जमीन में ना थूक सके। जमीन में थूकने पर जो है वो प्रदूषित ना हो जाए और वो व्यक्ति जो है अछूत ना हो जाए, इसलिए गला में मटका फिर से टांग दिया गया। इसके बाद साथियों उनके द्वारा ही जो है ये सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले बाहर नहीं निकल सकता है। यानी ये लोग जो है सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद ही बाहर निकल सकता है। ऐसा क्यों नियम बनाया गया? ताकि ये जो दलित समुदाय, जो अछूत है, जो महार लोग थे, इनका सो छाया होगा ना धूप से, वो छाया जो है वो परछाया से जो है हम अछूत ना हो जाए, अपवित्र ना हो जाए, इसलिए साथियों उसे दिन में निकलने से मना कर दिया गया, सिर्फ वो रात को निकलते थे। इसके बाद भोरे भोरे यानी जब तक जो है सूरज ना निकला उससे पहले जो है लोग निकलते थे। तो इस प्रकार से जो है ठोस तरीके से कानून लागू करके देश के मूल निवासियों को
महारों के साथ जो है शोषण किया, गुलाम बनाया, अत्याचार किया। और जब साथियों अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, ब्रिटिश का जब आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया, तो इसी पेशवा ब्राह्मणों का जो शासन व्यवस्था भारत में चल रहा था, उसका शासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो है पूरा जोरों शोरों से भर्ती निकाला गया, सेना का भर्ती निकाला गया। उस भर्ती में साथियों देश का जो दलित समाज के लोग थे, जो देश का जो महार जाति के लोग थे, वो सारे लोग जो है ब्रिटिश का सेनाओं में भर्ती हो गया। क्यों भर्ती हो गया? क्योंकि पेशवा ब्राह्मणों को हराना था हमारे लोगों को। तो इसलिए साथियों जब सेनाओं का भर्ती जब कराया गया, तो भारत के अंदर जो महार जाति के लोग थे वो लोग भी जो है इस सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने का वजह क्या था महारों का? तो वजह यह था साथियों क्योंकि इस पेशवा ब्राह्मणों को हराना था। क्योंकि पेशवा ब्राह्मण इस देश का जो मूल निवासी, देश का जो हमारे दलित समुदाय के लोग थे, जिनको शोषण अत्याचार इन पेशवा ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे थे, गले में मटका पीछे झाड़ू, यह अत्याचार को खत्म करने के लिए जो है हमारे लोग जो है ब्रिटिश का, अंग्रेज का जो है सेना में भर्ती हो गए। और अंग्रेज का सेना में साथियों जब भर्ती हुए, इसके बाद जो है इन पेशवा ब्राह्मणों को हराने के लिए जो है 1 जनवरी 1818 को जो है लड़ाई लड़ा। कहाँ लड़ाई लड़ा? तो उसी जो महाराष्ट्र के जो पुणे जिला है, पुणे जिला में एक कोरेगांव है, जो भीमा एक नदी है, भीमा नदी के ही नजदीक में जो है कोरेगांव पड़ता है, जिसका पूरा नाम आज के समय में भीमा कोरेगांव हो गया। उसी नदी के तट के सामने साथियों ये लड़ाई लड़ा गया। और ये लड़ाई में जो है 28,000 जो है पेशवा ब्राह्मण था, 28,000 पेशवा ब्राह्मण, एक दो नहीं, 20,000 जो पेशवा ब्राह्मण थे, वो 20,000 पेशवा ब्राह्मण साथियों घुड़सवार थे। और 8,000 जो थे, वो 8,000 साथियों क्या था, 8,000 जो पेशवा ब्राह्मण थे वो पैदल थे। इसके बाद साथियों ये पेशवा ब्राह्मण हो गया। और जो अंग्रेजों का जो महार जाति का जो सैनिक था, वो साथियों मात्र 500 सैनिक थे। कितने? 500 सैनिक। और ये 500 सैनिक जो है पूरा ये 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को क्या किया, पूरा गाजल मूली की तरह काट डाला, पूरा तरह से जो है इन पेशवा ब्राह्मणों को हरा दिया। तो ये लड़ाई था मान सम्मान का, ये लड़ाई था स्वाभिमान का, ये लड़ाई था जो शोषण अत्याचार कर रहे थे उनका खिलाफ का। ये लड़ाई जो है मराठों के बीच में और महारों के बीच में लड़ाई नहीं था, बल्कि पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ में था। और इसलिए जो है भारत के जो दलित समुदाय के लोग थे, महार जातियों जो है, ये अंग्रेजों के साथ मिला और अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है अपना हक अधिकार और जो है अपना मान सम्मान को बचाने के लिए महारों ने जो है लड़ाई लड़ा। और 1 जनवरी 1818 को जो है ये लड़ाई में जो है पूरा 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को कत्ल कर डाला। इसीलिए साथियों हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारा कलम कमजोर है, नहीं हमारा हथियार कमजोर है। तो हमारे 500 ब्राह्मणों ने क्या किया, पूरा जो है 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को हरा डाला। और इसी के याद में साथियों जितने भी हमारे महार जाति के जो सैनिक थे, इन्हीं के याद में अंग्रेजों ने एक विजय स्तंभ बनाया। और उसी विजय स्तंभ को साथियों प्रत्येक साल 1 जनवरी को जो है याद किए जाते हैं, हमारे महार योद्धाओं को याद किया जाता है। और उन्हीं के याद में साथियों हम लोग 1 जनवरी हम लोग जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पेशवा ब्राह्मण को जो है हमारे महार जातियों ने हराया। और जो देश के अंदर जो ये भेदभाव था, देश के अंदर जो ये कुप्रथाएं लादा गया था, गले में मटका पीछे झाड़ू पैर में घुंघरू, ये प्रथाओं को साथियों तोड़ने का लड़ाई था। इसके लिए साथियों हम लोग जो है 1 जनवरी हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास